मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र का टॉपिक होगा पंचवर्षीय योजनाएं। और इसके बाद हम करेंगे करंट अफेयर्स की क्लास का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स या पंचवर्षीय योजनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहली पंचवर्षीय योजना ये थी 1951 से लेकर 1956 तक, जो 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी और इसका प्रारूप के.एन. राज के द्वारा तैयार किया गया था। और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें टारगेट रखा गया था कृषि और सिंचाई संसाधनों का विकास। इसमें टारगेट रखा गया था, जो लक्ष्य रखा गया था 2.1% और प्राप्ति हुई थी 3.6% की। नेक्स्ट दूसरा 5 ईयर प्लान या दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं 1956 से 1961 तक है और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। और इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 आयरन स्टील प्लांट बनाए गए। पहला है भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में बनाया गया, राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में और दुर्गापुरा स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में बनाया गया। इसमें टारगेट रखा था 4.5% का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 4.27% की। तीसरी 5 ईयर प्लान या तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ये जॉन सैडी और चक्रवर्ती डिमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल पर आधारित है और इसमें कृषि और उद्योगों पर बल दिया गया। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया 1965 में और चाइना ने भी भारत पर अटैक किया 1962 में। तो इन अटैक की वजह से ये योजना रही फेल। इसमें टारगेट रखा गया था 5.6% का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 2.4% की। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इसी योजना के दौरान 1965 में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना यहाँ पर की गई थी। फिर इसके बाद आया 3 वर्ष का प्लान हॉलीडे, यानी कि खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए इसी समय हरित क्रांति को भी शुरू किया गया। प्लान हॉलीडे 1966 से 67, 1967 से 68, 68 से 69, 3 सालों का ये प्लान हॉलीडे होता था। नेक्स्ट फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74, अशोक रुद्र और LS माने मॉडल पर आधारित थी और उपाध्यक्ष यह इसका प्रारूप तैयार करने वाले ये थे D.R. गोडगिल। इसमें टारगेट रखा गया था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। इसमें टारगेट 5.5% से 5.7% रखा गया, लेकिन प्राप्ति हुई 3.3% की। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ, जिसमें बांग्लादेश का गठन हुआ। 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के द्वारा पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया गया, जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी योजना के दौरान किया गया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 78, एकमात्र 5 ईयर प्लान जो समय से पहले ही अंत कर दी गई। 1979 में इसको खत्म होना था, लेकिन 1 साल पहले ही, क्योंकि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो गिर गई थी और जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बन गई थी। और ये DP धर मॉडल पर आधारित थी। गरीबी उन्मूलन महत्वपूर्ण, गरीबी उन्मूलन का इसका लक्ष्य था और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इसी समय दिया था। टारगेट 4.4% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई थी 4.8%। फिर आए अनवरत प्लान या रोलिंग प्लान भी इन्हीं को कहते हैं। और रोलिंग प्लान आए थे 2 साल के लिए, क्योंकि जनता पार्टी सरकार आ गई थी तो वो लेकर आई थी रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान का जनक गुरनार मिर्डल को माना जाता है, जिन्होंने एशियन ड्रामा बुक में रोलिंग प्लान की अवधारणा को स्पष्ट किया है, लेकिन भारत में लागू किया था DT लक्कड़वाला के द्वारा। ये 1978, 79, 79, 80 2 सालों के लिए रही थी। और एक लक्कड़वाला कमेटी भी है, उसका संबंध है गरीबी से। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 85 और ये इनपुट आउटपुट मॉडल या आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है और इसमें टारगेट रखा गया था रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन का। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था।
और 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी और ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया गया, जो अमृतसर में जो खालिस्तान समर्थक थे उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत ये भी 1984 में ही चलाया गया, सियाचिन विजय इसमें की गई थी। नेक्स्ट सेवंथ 5 ईयर प्लान 1985 से 90 इनपुट आउटपुट मॉडल आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। आधुनिकीकरण के साथ साथ सामाजिक विकास इसका टारगेट रखा गया। टारगेट था 5% का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 6%। और इसमें एक नारा भी दिया गया था, रोजी रोटी और उत्पादकता, या भोजन काम और उत्पादकता, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। और 1988 में से भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसके लिए अधिनियम आया था 1992 में। 2 वर्ष योजना अवकाश 1990 से 92 योजना अवकाश रहा। तो अब तक हमने देखा कि जैसे 5 ईयर प्लान है तो उनमें कितनी बार गैप हुआ है। सबसे पहले हुआ था प्लान हॉलीडे 1966 से 69 तक, फिर 2 साल का रोलिंग प्लान आया 1978 से 80 तक, तो 3 और 2 5, और एक योजना अवकाश यहाँ पर आया प्लान हॉलीडे 1990 से 92 तक। तो टोटल 7 वर्ष का इनके बीच गैप रहा। तो 1951 से लेकर जब 2015 में नीति आयोग बना तब तक पंचवर्षीय योजना के बीच कितने वर्षों का गैप रहा, या कितने वर्षों में पंचवर्षीय योजना लागू नहीं रही। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर ये थे मनमोहन सिंह, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया है। और एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू किया, जिसमें एलपीजी को अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, इन सभी नीतियों को यहाँ पर अपनाया गया था। नेक्स्ट है 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 97, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है और इसमें टारगेट मानव संसाधनों के विकास का रखा गया था और लक्ष्य था 5.6% और प्राप्ति हुई 6.8% की। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990-91 में शुरू किया गया, जिसको जारी करता है UNDP, और इसको शुरू किया गया था महबूब अल हक और अमर्त्य सेन, इन दोनों के प्रयासों से। पंचायती राज और नगर निगम के लिए अमेंडमेंट ये भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए थे। 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, और इसी समय WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002, इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित है। सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था और टारगेट रखा गया था 6.5% और प्राप्ति हुई थी 5.4%। और इसी योजना के दौरान 25 दिसंबर सन 2000 को PM ग्राम सड़क योजना की भी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य है गांव की सड़कों को जिला सड़कों से जोड़ना होता था। कारगिल वॉर भी इसी समय हुआ था 1999 में, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10वीं 5 ईयर प्लान 2002 से 7, ये व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। टारगेट 8% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई थी 7.6%, जो एक हाईएस्ट ग्रोथ कही जा सकती है, लेकिन अब तक की हाईएस्ट नहीं है। और नरेगा की स्थापना 2005 में की गई और इसको लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसके टारगेट रखा गया और टारगेट था 9%, लेकिन बाद में घटाकर 8.1% किया गया और प्राप्त हुआ 8%, जो अब तक का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। और RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, लेकिन इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, तीव्र सतत व अधिक समावेशी विकास, रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसमें पहले टारगेट रखा गया 9% का, लेकिन बाद में घटाकर किया गया 8.1%, फिर से दोबारा से घटाकर उसको 8% किया गया, लेकिन प्राप्त दर 6.7 से 6.9% रही।
और इसमें अलग से कृषि का टारगेट भी पूछा जाता है कि कृषि का टारगेट कितना था, तो ये 4% था। प्रजनन दर ये 2.1% थी, और जिसे प्रतिस्थापन दर भी कहा जाता है, क्या यानी कि हम दो और हमारे दो, इस सिद्धांत पर ये प्रजनन दर तय की गई थी। तो ये था हमारा गायत्री मंत्र, जिसमें हमने पंचवर्षीय योजना की। अब हम करेंगे करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स की क्लास का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन।